लीगल एंड कमेटी फ्लैग 1977 में मानवाधिकार की गरिमा की संरक्षण के लिए संस्था स्थापित की और 1991 के बाद से जब डायन प्रथा जोरों पर आने लगी और 1995 में कुचाई के एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या हो गई, उसमें एक बच्ची बच गई थी। तब तत्कालीन उपायुक्त अमित खरे ने इस दिशा में काम करने के लिए आमंत्रित किया। उस समय चेहरे के रूप में छुटनी मिली। आज उन्हें पद्मश्री मिलने जा रहा है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। यह बातें फ्री लीगल एंड कमेटी के चेयरमैन प्रेमचंद ने हमारे जमशेदपुर संवाददाता से कही है। उन्होंने बताया कि 1999 में भारत में पहली बार डायन प्रथा निषेध अधिनियम बना, जिसके लिए हम लोग 4 साल से प्रयासरत थे और इस अधिनियम को झारखंड में 3 जुलाई 2001 को लागू कर दिया गया। डायन प्रथा पूरी तरह से मिथ्या आधारित है। भारत के 16 राज्यों में डायन प्रथा अंधविश्वास के रूप में जकड़ा हुआ है, जिनमें से 7 राज्य ने डायन प्रथा निषेध अधिनियम को लागू कर दिया है। प्रेमचंद ने बताया कि हम लोगों ने 25 और 26 मई 1996 को भारत में पहली बार जमशेदपुर में डायन विषय को लेकर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। उन्होंने कहा कि 2046 तक भारत को हम लोग अंधविश्वास मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, ताकि स्वतंत्रता के 100 साल पूरा होने पर भारत अंधविश्वास मुक्त हो। देखिए, फ्री लीगल एड कमेटी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मानवाधिकार के सिलसिले में गरिमा संरक्षण के लिए हम लोगों ने 1977 में, लेकिन 91 के बाद जो डायन प्रथा का जो जानकारी हम लोगों को पहली बार हुई, तो इसका एलिब्रेट करने में 95 में हम लोगों को लगा कि ये तो समस्या बहुत जटिल है, क्योंकि कुचाई में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या हो गई थी और एक ही बच्ची उस परिवार में बची थी। अमित खरे जी ने हमको बुलाया, उस समय डिप्टी कमिश्नर थे, और उन्होंने कहा कि इस पर हम लोग सघन कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। और उसी समय चेहरा के रूप में छुटनी का केस आया था, इनको हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया। उनके घर पर भी एक रूम बनाया और प्रशासन 93 में, और प्रशासन ने हमारे यहाँ वहाँ पे कोलाबिरा में एक जगह दे दिया था, जहाँ हम पीड़ित महिलाओं को संरक्षण देते हैं। वहीं कभी डायन की यातना झेल महिलाओं को न्याय दिलाने वाली छुटनी महतो को केंद्र सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस उपलक्ष्य में सोनारी की फ्री लीगल एंड कमेटी ने उन्हें सम्मानित किया। छुटनी को 1995 में कथित तौर पर परिवार वालों एवं ग्रामीण ने डायन ठहराकर घर से निकाला था, तभी फ्री लीगल एंड कमेटी ने उनकी मदद की थी। छुटनी बताते हैं कि उन्होंने सरायकेला के वीरबांस में सेंटर की स्थापना की और प्रताड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो दर्द मैंने झेला है वह दूसरी महिलाओं को झेलने नहीं दूंगी। सरकार ने डायन प्रताड़ना पर कानून बनाया है। यदि सरकार मुझे थोड़ा अधिकार, थोड़ी सुरक्षा दे तो मैं राज्य को डायन मुक्त कर दूंगी। पद्मश्री सम्मान की घोषणा से मैं काफी खुश हूँ। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि आज भी मेरा पति अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है और मुझसे दूर है। मैं चाहती हूँ कि किसी तरह मेरा पति मुझे फिर से वापस मिल जाए। हम अपना बदलाव के लिए हमारा जो घटना हुआ, तकलीफ हुआ, ताकि एक दूसरे को ना हो, इसीलिए हम अपना बदलाव के लिए, हम रुपया के लिए नहीं, धन दर्द के लिए नहीं, हम अपना बदलाव के लिए हम दूध लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अभी अपना जो कोल्हान है, पूर्वी पश्चिमी और सरायकेला, उसमें क्या स्थिति है? अभी भी लोग डायन के नाम से प्रताड़ित करते हैं? अभी भी है, जैसे 2015 में आए, ऐसे झिकपानी थाना के अंतर्गत शुरू पड़िया केस हमारा पास आई, उसका आधार कार्ड भी आई है, यहाँ हेड ऑफिस में भी है। अब वो उसका हस्बैंड मार गया, उसी समय 3 एकड़ जमीन वो गिरवी में दिया था, और गिरवी जिसके जैसे उसके बेटी लोग का शादी हो गया, दामाद लोग पैसा रिटर्न करने जा रहा तो बुढ़िया को डायन बोल करके मार दिया। ये 2015 में शुरू पड़िया को शुरू पड़िया ओझा लोग है, ये पैसा का लालच में गलत करता है, ऐसा कुछ है? ओझा लोग तो अभी हमारा मांग में सिंदूर है। हम तो घर का कहानी नहीं कहें, दूसरा का कहानी में लग गए। हमारा हस्बैंड परसों गया था दैनिक भास्कर का संपादक जी रांची से जो आया था, हमारा हस्बैंड को पूछा, आप बाबा यहाँ है? बोला हाँ। तुम्हारा परिवार में का नाम? बोला सब है, मेरा बेटा है, मेरा बीवी है, तो तुम अकेला क्यों यहाँ झोपड़ी बांध के है? वो ससुराल का जगह में है, महातानिका नदी के किनार में है। तो बोला कि नहीं, मेरा बीवी डायन है ना, मेरा कॉलेजा निकालता है और गुस्सा देता है, इसीलिए हम उसका साथ नहीं रहना। वो लोग इतना समझाया, बोला कि आ करके फिर बैठ करके बात किए, बोला कि तुम्हारा हस्बैंड बदलने वाला नहीं है छुटनी,
हमरा इसीलिए तो आप देखें ना, हम अनाज भेज देते हैं ताकि कहीं भी हमारा पोती परमेश्वर है ना। जब हम एक दूसरे के लिए हम मरते हैं, हमारे हस्बैंड के लिए नहीं मरेंगे। वो हमारा कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखाले 50,000 कर कर्जा, 1 रुपया में माफ करा ली।